हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना? तो आज तक आप लोगों को मैथमेटिक्स के लगभग सारे कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया। और अब आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुछ ग्राफ्स की प्रॉब्लम्स। ओके, कुछ ग्राफ्स की प्रॉब्लम्स। अब इन ग्राफ्स के प्रॉब्लम्स में डियर स्टूडेंट्स आपको मैं इस 8 क्वेश्चन के माध्यम से ये दिखाऊंगा कि कैसे ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। ओके, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना डियर स्टूडेंट्स, उसको आप पहले पढ़िए और पढ़ने के बाद उसका आंसर कैसे दिया जाएगा ये चीज मैं आपको बताता हूं और सिखाता हूं। ओके, तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि दिया गया चित्रलेख एक फल विक्रेता द्वारा 4 दिनों में बेची गई संतरों की पेटियों की संख्या दर्शाता है। ओके, और संकेत में दिया गया है कि एक संतरा, अगर इसको ये जो गोल गोल सा है, अगर हम इसको एक संतरा मान ले तो ये एक संतरा जो है वो 50 पेटियों के बराबर है। यानी कि एक गोला, ये जो है मान लो एक गोला जो है वो 50 पेटियों को दर्शाता है। तो लास्ट में हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मंगलवार और रविवार को उसने कुल कितनी पेटियां बेची। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि सोमवार को, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि सोमवार को उसने कितना बेचा। जब आएंगे हम लोग कि देखें कि सोमवार को उसने कितना बेचा, तो कितनी है, 1 2 3 4, यानी कि 4 गोले। तो 4 गोले का मतलब कितना हुआ, 4 गुणे 50, और 4 गुणे 50 का मतलब 200। 200 पेटियां बेची। ओके, 200 पेटियां बेची। ऐसे ही चलो डियर स्टूडेंट्स, ये बताओ कि मंगलवार को कितना बेचा उसने। मंगलवार को कितना बेचा? जब मंगलवार की बारी आती है तो आपको ये पता चलता भाई 1 2 3, यानी कि 3, और 3 को हम कितने से 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 150 पेटियां बेचा। वैसे ही जब शुक्रवार की बारी आती है, किसकी बारी आती है, शुक्रवार की, तो जरा देखना डियर स्टूडेंट कि शुक्रवार को वो कितना बेच रहा है। तो शुक्रवार को जब हम लोग देखने चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 और एक गोला कितने के बराबर है, यहाँ जरा देखना, एक गोला है 50 के बराबर, तो इसको 50 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, बोले तो 350। तो ये 350 हो गया। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स आप ये देखो कि रविवार को टोटल, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन किस तरीके से आप करोगे ये आपको आइडिया होना चाहिए, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, तो आप देखो कि रविवार को ये टोटल कितना बेच रहा है। तो रविवार को जब आप देखने चलते हैं तो रविवार को कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 गुणे कितना, 50, तो टोटल कितना हो गया, 300। कितना हो गया, 300। अब ये पूछ क्या रहा है, पूछ तो ये हम लोगों से क्या रहा था, पूछ तो ये हम लोगों से ये रहा था कि मंगलवार और रविवार को उसने कुल कितनी बेची। तो जरा देखना कि मंगलवार को कितना है, मंगलवार को कितना है, जरा देखना है इसमें, मंगलवार को है कितना, 150, और रविवार को कितना है डियर स्टूडेंट्स, ये हमें बता दो, ये है 300। तो ये 300 और 150 दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 450। तो यही 450 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी जो है, बी फॉर बॉम्बे। ओके, तो बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में होगा। मैंने पूरा का पूरा, तुम्हें लग रहा होगा अरे भैया आपने तो पूरा क्यों कर दिया, आपको डायरेक्ट क्या करना था, आपको डायरेक्ट मंगलवार का और रविवार का देख लेना था, लेकिन नहीं, ये चीज, ये जो पीरियड है आपका, ये सीखने वाला पीरियड है। ओके, तो आप इस पीरियड में बिल्कुल पूरा का पूरा सीखिए, जिससे कि कल को कोई बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी आए तो आपको कोई भी समस्या ना हो। ओके डियर स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और उसको सबसे पहले अब की बार आप ट्राई करिए और फिर हम तो बताएंगे ही। ओके, तो चलिए देखिए, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जरा पहले ध्यान से आप पढ़िएगा डियर स्टूडेंट्स कि ये कह क्या रहा है। क्या कह रहा है कि निम्न आरेख की सहायता से बताइए कि विद्यार्थी ने सभी विषयों में कुल
कितने अंक प्राप्त किए, तो सभी विषयों का पूछ रहा है डियर स्टूडेंट्स, कितना किसका, सभी विषयों का। तो सभी विषयों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पहला सब्जेक्ट किसका है, अंग्रेजी, फिर विज्ञान, फिर सामाजिक विज्ञान, फिर गणित और फिर भाषा का है। तो हमें ये बताओ, सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि उसने इंग्लिश में कितना पाया, इंग्लिश, ई फॉर इंग्लिश। तो इंग्लिश में जरा देखो ये तो उसने पाया कितना, 15 मार्क्स, कितना, 15, बहुत बढ़िया। वैसे अब आप हमें ये बताओ कि साइंस यानी कि विज्ञान में उसने कितना पाया, विज्ञान में ये देखो यहाँ से ऐसे जाओगे तो कितना, 25। ओके, वैसे आप जल्दी से इधर आओ बच्चा पार्टी, इधर आओ। तो सामाजिक विज्ञान को एसएसटी बोलते हैं, सोशल स्टडीज। तो सोशल स्टडीज में इसके मार्क्स कितने हैं जरा देखना, तो कितने हैं, 20 हैं, कितने हैं, 20 है। ऐसे बच्चा इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ गणित पे। तो गणित पे देखना, तो गणित में इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, लग रहा है तो ये तो देसी कक्षा का स्टूडेंट है। मैथ्स में इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। तो मैथ्स में इसने कितने पाए हैं, मैथ्स में इसने पाया 30। और यहाँ पे आ जाओ लैंग्वेज में, लैंग्वेज माने भाषा में, भाषा में कितना पाया, देखो 15 मार्क्स, फिर से अगेन 15। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना क्या है, जरा देखना ध्यान से कि सभी विषयों में कितने। तो भाई सबको जोड़ लो ना, तो 15 और 15 और 25 कितना हो जाएगा, 15 और 15 25 कितना हो गया, 15 5 20, 15 5 20 और 20 40 और 40 20, 40 20 कितना हो गया, 60 और 60 30, 60 30 90 और 90 10 100 और 5 105। तो टोटल मार्क्स इसके कितने आ गए, टोटल मार्क्स आ गए इसके, टोटल मार्क्स आ गए, टोटल मार्क्स आ गए 105, बोले तो 105। जरा देखना कि 105 कहाँ पे छपा है, 105 यहाँ पे छपा है, यानी कि डी फॉर दिल्ली। ओके, तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ के क्वेश्चंस, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बस आपको ये देखना है, बहुत ही पेशेंस लेवल, अपना जो है धैर्य बिल्कुल आप अपने अंडर में रखिए और बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को पढ़िए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल आपको दिमाग दौड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस हल्का सा आप दिमाग चलाइएगा और आपके हाथों में आंसर आ जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन आपको डियर स्टूडेंट्स समझ में आया होगा। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, और ये है अपना क्वेश्चन नंबर, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो जरा देखना कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं कि दंड चार्ट का प्रयोग करके उस दिन, है ना, उस दिन कक्षा 7 के विद्यार्थियों की उपस्थिति क्या है ना, मतलब कक्षा 7 के विद्यार्थियों की उपस्थिति बताना। इधर देखो यहाँ पे साइड में क्या लिखा होता है, साइड में दिया गया है क्या, साइड में दिया गया है कि कक्षा में उपस्थित बच्चों की संख्या बताना है। और ये है क्लास, ये कक्षा 6 है, ये कक्षा 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। तो ये बताओ जरा हमें, कक्षा 7 के विद्यार्थियों के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, कितनी छोटी इन्फॉर्मेशन। तो कक्षा 7 वाले कहाँ हैं, कक्षा 7 वाले यहाँ पे हैं। जरा इसको ऐसे दौड़ाओ, ये तो कक्षा 7 में कितने हैं, 30 स्टूडेंट हैं, कितने हैं, 30। तो कक्षा 7 में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कक्षा 7 में टोटल स्टूडेंट 30 हैं। ये तो हमें देख कर ही पता चल गया। क्या ऐसा ऑप्शन कोई है, यस, सी फॉर कैट या सी फॉर चेन्नई। तो सी फॉर चेन्नई, अपना सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो देखो बार वाले जो क्वेश्चंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको देखने का नज़रिया एकदम सही होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे पहले ग्राफ को देखे भी नहीं रहते ना, वो सोचते हैं अरे ये क्या आ गया, आज तक तो हमने ऐसी कोई चीज़ तो हमने देखी ही नहीं यार, ये इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आ गया। तो वो पढ़ ही नहीं पाते हैं, उनको यही नहीं आइडिया होता है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे पढ़ा जाता है। तो क्या पढ़ना बिल्कुल टफ है क्या, अरे भैया बिल्कुल टफ नहीं है यार, ये तो सबसे आसान है कि देखो और आंसर पाओ। कि इसमें तुम्हें क्या देखना था, ये देखना था कि कक्षा 8 का बच्चा कहाँ है या कक्षा 7 का बच्चा कहाँ है। कक्षा 7 का बच्चा देखो जरा कहाँ पर, अच्छा 7 के बारे में पूछ रहा है क्या, तो भाई कक्षा 7 के बारे में, कक्षा 7 के बारे में अगर पूछ रहा है तो ये वाला देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका 40, कितना आएगा 40 आएगा, इसमें कितना आएगा 40 आएगा। तो 40 डी फॉर दिल्ली, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही अब हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि भाई कैसे देखते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर 6 के बारे में पूछता तो 6 यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, इसका आता 35। ओके, वैसे ही 7 के बारे में अगर आपसे पूछता तो 7 आप यहाँ पे देखते कितना था, आता 40। वैसे ही अगर आपसे ये पूछ रहा है कि 8th का बच्चा कितना पाएगा, तो 8th का बच्चा यहाँ पे पाएगा 30।
और 9th का बच्चा कितना होगा, 9th का बच्चा भी 40 पे आएगा, है ना। और 10th का बच्चा कितने पे आएगा, 10th का बच्चा आएगा 25 पे। तो अगर इसमें बोलता 6 तो 6 कितने पे आता, 6 आता 35 पे। वैसे ही अगर 7th के बारे में पूछ रहा है तो 7th कितने पे गया है, 40 पे। ओके, वैसे ही जब 8th के बारे में पूछा कि 8th का बच्चा कितने पे जाएगा, तो 8th का बच्चा जाएगा 30 पे। 9th का बच्चा कितने पे जाएगा, 9th का बच्चा जो जाएगा आपका वो जाएगा 40 पे। और 10th का बच्चा कितने पे जाएगा, 10th का बच्चा जाएगा 25 पे। तो आपको जिसके बारे में भी पूछ रहा है उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो किसके बारे में, इसमें 7th के बारे में पूछ रहा था तो 7th के बारे में आप बता दीजिए कि 7th वाला 40 पे होगा, तो कितने पे होगा, 7th वाला 40 पे होगा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको जबरदस्त समझ में आया होगा। ओके डियर स्टूडेंट, चलो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही आसानी से पढ़िएगा सबसे पहले आप, और उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो देखो कि ग्राफ का अध्ययन करके बताएं कि शुक्रवार को कितने छात्र उपस्थित थे। तो भाई देखो, अब इसमें हम आपको पूरा बता देते हैं कि सोमवार को कितने थे। सोमवार को जरा देखना कितने थे, सोमवार को 40। सोमवार को कितना, इसको ऐसे लिख लो कि सोमवार को कितना, सोमवार को 40, कितने 40। ऐसे देख लो मंगलवार को कितने, मंगलवार को 30 और 40 के बीच में है मंगलवार। मंगलवार को कितना, मंगलवार को 35। ऐसे ही बुधवार को देख लो, बुधवार को देख लो डियर स्टूडेंट्स, बुधवार को यहाँ पे आए 30, बुधवार को 30। और बृहस्पतिवार को, बृहस्पतिवार को कितने, देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आए लास्ट में और ऐसे जा रहे हो ऐसे, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 35 और 40 के बीच में, लगभग 38, लगभग कितना 38। ओके, ऐसे ही आप आ जाओ शुक्रवार को, तो शुक्रवार को कितने, शुक्रवार को भी आपके 30 ही हैं, कितने 30 हैं शुक्रवार को, शुक्रवार को आपके 30 ही हैं। और शनिवार को आ जाओ, शनिवार को तो देख रहे हो 20 हैं, शनिवार को कितने हैं, शनिवार को आपके 20 हैं। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि शुक्रवार को, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि शुक्रवार को। तो देखो जरा शुक्रवार को कितने, शुक्रवार को 30 हैं। तो इसमें देखो 30 कहीं है, यस सी फॉर चेन्नई। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि शुक्रवार को कितने स्टूडेंट्स थे टोटल, शुक्रवार को आपके थे टोटल 30 स्टूडेंट्स, कितने 30 स्टूडेंट्स। ओके, चलो तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, आपको बिल्कुल भी डरने की नीड नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपना पेशेंस लेवल, अपना धैर्य धारण किए रहिए और सारे क्वेश्चंस को आसानी से पढ़ते जाइए, उनका आंसर आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे जैसे ही आप आते हो तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब मेरे ख्याल से इसको आप सबसे पहले करिए तो ज़्यादा मजा आएगा, है ना। देखो, निम्नलिखित में से कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या को निम्नलिखित चार्ट पर दिखाया गया है। तो क्या दिखाया गया है कि कक्षा 6 में कितने हैं, देखो जरा, कक्षा 6 में 20 है। फिर देखो ये है कक्षा 7, कक्षा 7 में कितने हैं, कक्षा 7 में देखना जरा कितने हैं, कक्षा 7 में 20 और 15 के बीच में, तो लगभग कितना, लगभग 17। तो कक्षा 7 में लगभग 17 हैं। कक्षा 8 में जरा देखना, कक्षा 8 कहाँ है, कक्षा 8 ये है आपका, ये। तो कक्षा 8 में कितने हैं, 25 हैं। ऐसे ही कक्षा 9 में आ जाइए आप, कक्षा 9 में कितने हैं, कक्षा 9 में देखिए 15 हैं। कक्षा 9 में कितने हैं, कक्षा 9 में हैं 15। ऐसे ही आ जाइए कक्षा 10 में आ जाइए, कक्षा 10 में आ जाइए। तो कक्षा 10 में ज़रा देखिए कितने हैं, कक्षा 10 में 20 हैं, कक्षा 10 में कितने हैं 20। तो आपसे क्या पूछा रहा है कि किस कक्षा में सबसे अधिक विद्यार्थी हैं, किस कक्षा में सबसे अधिक विद्यार्थी हैं। तो देख लो कि 20 हैं किस में, कक्षा 6 में, कक्षा 6 में 20 हैं। और कक्षा 7 में कितने हैं, 17 हैं। कक्षा 8 में 25 हैं, कक्षा 9 में 15 है और कक्षा 10 में 20 हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में है, कक्षा 8 में है ना यार। कक्षा 8 में कितने हैं, कक्षा 8 में टोटल 25 स्टूडेंट हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कक्षा 8। कक्षा 8 कौन सा है, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो कक्षा 8 में हैं। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होता है।
आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपके पास आइडिया हो जाना चाहिए। वही आइडिया मैं आज आप लोगों को दे दे रहा हूँ कि कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से उनको पिक करना है। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे है। इसको सबसे पहले आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आप इस पे रिस्पॉन्स करिए। अब की बार क्या करिए कि मेरे आंसर देने से पहले या मेरे सॉल्व करने से पहले ही आप सॉल्व करिए। ओके, क्योंकि जब आप सॉल्व करते हो ना तो यार मज़ा कुछ और आता है। तो चलो वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करने के बाद तुरंत उसको सॉल्व करो। ओके, चलो फटाफट सॉल्व करो और मेरे बताने से पहले कमेंट करो कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा। वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और सॉल्व करने के बाद अब आइए मेरे सॉल्यूशंस को देखिए और अपने सॉल्यूशंस को साथ में मिलाते चलिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। चलो आओ कि निम्नलिखित चित्रालेख में सप्ताह के प्रथम 4 दिनों में किसी व्यापारी द्वारा बेची गई आम की पेटियां दर्शाई गई हैं। तो भाई 4 दिनों में उसने कितनी कितनी पेटियां बेची हैं, ये चीज़ उसने दर्शाया है। तो जरा देखो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, ये चीज़ पहले है कि और देखो सोमवार को उसने कितना किया, 1 2 3 4 5। लेकिन याद रखना कि यदि एक गोला जो है वो 5 पेटियों को दर्शाता है, एक गोला 5 पेटियों को अगर दर्शाता है डियर स्टूडेंट, तो हमें ये बताओ कि सोमवार को कितने गोले हैं। सोमवार में 1 2 3 4 5 गोले हैं। तो 5 का मतलब 5 गुणे और 5 और एक गोला 5 पेटियों को दर्शाता है ना। एक गोला अगर 5 पेटियों को दर्शाता है तो 5 गुणे 5 बराबर 25 पेटी उसने सोमवार को बेची। ऐसे ही बताना कि मंगलवार को कितना बेचेगा, मंगलवार को 1 2 3, तो यानी कि 3 गुणे कितना 5, यानी कि कितना हो गया 15 पेटियां उसने मंगलवार को बेची। ओके, ऐसे देखो बुधवार को कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, बुधवार को कितना हो जाएगा, बुधवार को 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 6 गुणे 5 यानी कि कितना 30 पेटियां बेची। और ऐसे ही गुरुवार को कितना बेचेगा, जरा जल्दी से बताना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 गुणे 5, बोले तो 8 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 पेटियां। अब वो क्या कह रहा है कि गुरुवार, अब देखो उसके पास शुरुआत में 150 पेटी थी, तो उसके पास टोटल कितनी पेटी थी, उसके पास टोटल कितनी थी, उसके पास टोटल 150 पेटी थी, उसके पास टोटल है। तो गुरुवार के बाद बचने वाली पेटियों की संख्या, तो पहले ये देखो कि उसने बेच कितना दिया, तो 25 और 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 25 5 30 10 40 और 40 30 70 और 70 और 40 110 पेटी तो उसने क्या करा, बेच दिया ना, बेच दिया। अब ये पूछ रहा है कि अगर उसके पास टोटल 150 रही हो तो गुरुवार के बाद उसके पास कितना बचेगा, तो भाई इसमें से 110 घटा दो। 110 जैसे ही घटाओगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। इसका मतलब यही 40 पेटियां उसके पास बचेंगी, यही 40 पेटियां उसके पास बचेंगी। तो टोटल उसके पास कितनी पेटियां बची हैं, उसके पास टोटल पेटियां बची हैं 40। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आया होगा कि आंसर 40 कैसे आया। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देख लेना कि सोमवार को उसने कितना बेचा, फिर देख लो मंगलवार को कितना बेचा, फिर देख लो कि बुधवार को कितना बेचा, फिर देख लो कि गुरुवार को कितना बेचा। अब देखो कि टोटल कितना बेचा, तो टोटल कितना बेचा 110 बेचा। अब टोटल 110 बेचा और उसके पास पहले से कितना था, पहले से 150 था, 150 में से 110 को घटा दो तो ये 40 आपका आंसर आ जाएगा। तो यही 40 आपका आंसर आ जाएगा और ये 40 कहाँ पे है, ये 40 आपका डी आंसर है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही आपको सारे के सारे क्वेश्चंस पे क्या करना है, पकड़ बनानी है, अपनी अप्रोच बनानी है। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो तो चलिए आ जाइए स्लाइड नंबर नेक्स्ट पे, जो कि आज का अपना होगा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को फिर से आप क्या करिए, फिर से आप सबसे पहले पढ़िए, उसके बाद फिर मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्यूशन दूंगा, फिर आप अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मिलाइएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए।
अधूरा दंड ग्राफ किसी वर्ष में सम्यकता की प्रथम 5 मास की बचत दर्शाता है। ओके, तो कौन कौन से मास हैं वो? जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है और मई है। तो ये 5 महीनों की बचत दिखाता है ना। उसने 5 मास में यानी कि 5 महीने में कुल 950 रुपए की बचत की। तो फरवरी तथा मार्च में बचत की राशि, फरवरी और मार्च में बचत की राशि समान है। तो बताइए उसने फरवरी में कितना बचाया। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे जरा देखना कि भाई इसमें जरा देखना कि जनवरी में सम्यकता ने कितना किया। तो देखो जनवरी में जब आप आते हो तो यहाँ पे देखो, अच्छा ये तो 0 के बाद 20 के बाद 40, तो यानी कि जहाँ पे गैप नहीं है वहाँ पे कितने का अंतर है? 20 का। तो यहाँ पे 160 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 180। तो जनवरी में उसने कितना बचाया? 180। ओके, उसके बाद ऐसे ही आप देख लो फरवरी और मार्च, फरवरी और मार्च ये दोनों खाली हैं। ये दोनों क्या हैं? खाली हैं। उसके बाद देखो अप्रैल में, अप्रैल में देखो, अप्रैल में उसने कितने बचाए? देखो यहाँ से आओ, ए ऐसे आओ, ए ये, तो यहाँ पे कितना? 100 बचाया उसने। ओके, ऐसे ही देख लो मई में उसने कितने बचाए? मई में उसने फिर से 180 बचाए। मई में उसने फिर कितने बचाए? 180। तो ये देख लो कि टोटल उसने कितने बचाए? 180 यहाँ पे, 180 यहाँ पे और 100 यहाँ पे। तो 180 कितना हो जाता है? 360। और 360 प्लस 100, तो 360 प्लस 100 बराबर कितना? 460 रुपए। तो ये 460 रुपए डियर स्टूडेंट्स ये कब के हैं? 460 कब के हैं? मई, अप्रैल और जनवरी। मई, अप्रैल और जनवरी का मिला के कितना है? 460 रुपए। कितने? 460। अरे भाई 180 और 180, 18 दूना 36 कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। और प्लस 100 इसमें और कर दो तो 460 हो गया। अब देखो लेकिन वो उसकी पूरी की पूरी बचत कितनी है? 950 रुपए। तो एक काम करो डियर स्टूडेंट्स कि 950 में से ये 460 क्या करो? 460 घटा दो। जब 460 घटाओगे तो कितना आएगा? 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पे कितना बचा? 8। 8 में से 4 गया 4, यानी कि 490 रुपये उसके पास। 490 रुपये किसकी आई? फरवरी और मार्च की बचत आई। अब ये कह रही है कि फरवरी और मार्च में उसने क्या किया था? एक समान। देखो यहाँ पे देखो, फरवरी तथा मार्च में बचत की राशि समान है। समान का मतलब कितना है? 490 थी तो इसका आधा अगर कर दो तो फरवरी और मार्च की अलग अलग मिल जाएगी। तो इसका आधा करो जरा, कितना आएगा? 2 दूना 4 और 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, यानी कि कितना है? 245 रुपए। कितना आया? 245 रुपए आएंगे। क्या? 245 रुपए आएंगे उसकी फरवरी की बचत कहो या मार्च की कहो। यानी कि फरवरी और मार्च में उसने कितना? 245 रुपए बचाए हैं। कितने? 245 रुपए। तभी तो भाई जाके ये 245 490 और 490 और प्लस 180 और प्लस 100 और प्लस 180, ये सारा का सारा जोड़ोगे तो जानते हो कितना? 950 ही आएगा। 950 ही आएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी कि कैसे इस क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन यार डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। बशर्ते आपको क्या करना है कि आप बहुत ही आसानी से पढ़िए कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। इसका आइडिया आपको अब लगभग लग गया होगा। तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। ओके, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है स्लाइड नंबर लास्ट बोले तो 8वां क्वेश्चन। और 8वां क्वेश्चन देखकर आपको ये लग रहा होगा कि ये तो देखा देखा सा क्वेश्चन लग रहा है। ये तो देखा देखा सा क्वेश्चन लग रहा है कि भाई दिया गया दंड ग्राफ एक फल विक्रेता द्वारा 4 दिनों में बेचे गए संतरों की पेटियां दर्शाता है।
अगर एक गोला 50 पेटियों को दर्शाता है तो सोमवार को कितना होगा, जल्दी से बताओ। सोमवार को कितना, 50 गुणे 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, 200। मंगलवार को कितना होगा ये बताओ, 50 गुणे 3 कितना, 150। ऐसे ही आ जाओ इधर, शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 7 तो कितना हो जाएगा, 50 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 350। ऐसे ही रविवार को आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 तो 50 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 300। तो ये कह रहा है कि मंगलवार और रविवार को उसने कुल कितने बेची। तो ये देखो मंगलवार को कितना है, मंगलवार को 150 और रविवार को देखो 300। तो 300 प्लस 150 बराबर कितना, 450। आंसर आपका आ गया कितना, बी वाला। और अगर आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि ये अपना क्वेश्चन नंबर पहला था। ये देखो, ये था ना अपना क्वेश्चन नंबर पहला, तो यही था। इसीलिए मैं ये देखना चाह रहा था कि आप कितने कॉन्शियस ढंग से यहाँ पे बैठे हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स आपको ये सारी की सारी बातें बिल्कुल ज़बरदस्त समझ में आई होंगी। तो आप लोगों ने हमें इतनी देर तक सुना, इसके लिए आपको थैंक यू। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू के साथ साथ आपको एक काम और करना है कि इस सेशन को आपको लाइक करना है, आपको शेयर भी कर देना है अपने उन स्टूडेंट्स को, अपने उन दोस्तों को जो दोस्त आपके ये नहीं जानते कि भाई देसी कक्षा नाम का ऐसा कोई चैनल भी है जो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें इतनी वैल्यूएबल और इतनी क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, जिससे कि हमारा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए डियर स्टूडेंट्स, और लाइक भी कर दीजिए। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों में भी ये जानकारी मिल जाए कि हाँ भाई देसी कक्षा नाम का एक चैनल है, और वो चैनल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ें हम लोगों को दे रहा है, और बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में। ओके, तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त लगे होंगे। चलिए मिलते हैं कुछ नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।